बैक। तो लास्ट टाइम के वीडियो में हमने इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को समझा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए अभी हमें क्या करना है, अभी हमें मेथड बनाना है और मेथड के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब मेथड भी सीख चुके हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी सीख चुके हैं। और अभी जो सीखने जा रहे हैं उसमें कुछ नया नहीं है, बस सिंटेक्स वाइज कुछ एक्सपेरिमेंट वाली पार्ट हो गई कि जैसे जान के रखें, क्योंकि पता नहीं वो आप खुद से कर पाओगे, खुद से करने बैठ रहे हो तो कितना टाइम लग जा रहा है। बस वही उसी को अवॉइड करने के चक्कर में मैं सोच रहा हूँ ये भी करा ही देंगे तो बेटर पड़ेगा। ठीक है, तो हम इम्पोर्टेबल एक्सिक्यूटेबल के अंदर ही है, उसी का सब टॉपिक है एक तरह से, मान के चलो नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है जिसमें अब हम इंटरफेस के थ्रू चीज़ें करेंगे। ठीक है, देखते हैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो ये रहा अपना इम्पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल। इसको हम लोग को ना उसमें करना चाहिए था, एक और बना लेना चाहिए था। इसको डिलीट कर देते हैं, मूव टू ट्रेस कर दिए। चलो ठीक है, अभी के लिए मेन डॉट गो है, इधर कैलकुलेटर है, ठीक है, स्टूडेंट है। एक नया फाइल बनाते हैं, जैसे इधर क्या है, सब्ट्रैक्ट है ना, और इधर क्या है, यूज़र है, स्टूडेंट है, ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अलग से सब्ट्रैक्ट वहाँ पे क्यों बनाया था, अच्छा लास्ट में समझाने के लिए मैंने बनाया होगा। ठीक है, एक और फाइल बनाता हूँ, जैसे मान के चलो इधर कर लेते हैं स्टोर करके एक मैंने फोल्डर बनाया। स्टोर मतलब कैसा है, डेटा जहीं जहाँ जैसे स्टोर करते हैं डेटाबेस में, तो उसके हिसाब से एक स्टोर करके मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। उसमें एक स्टूडेंट्स डॉट गो करके मैंने एक वो बना लिया, क्या कहते हैं, एक गो फाइल बना लिया। अब यहाँ पे मैं अपना पैकेज, आपको पता ही होगा क्या देना है, क्योंकि मुझे स्टोर देना है, क्योंकि ये इंपोर्ट करना है। और यहाँ पे एक टाइप ले लेता हूँ, स्टोर। स्टोर स्ट्रक्ट ले लिया। और अभी इसके बाद हम करने जा रहे हैं एक फील्ड फील्ड नहीं लेंगे, चलो फील्ड लेने से कोई मतलब, फील्ड मतलब वही उसके अंदर का कोई वैल्यू नहीं, मुझे तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर, एक मेथड बनाने के लिए चाहिए। जैसे मान के चलो मैंने एक बना लिया मेथड, आपको बता ही दिया था, तो मैंने मेथड ये लिया, टाइप ले लिया स्टोर, स्टोर ले लिया, सेव रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड करके बना दिया मैंने। ये कोई भी वैल्यू ले लेता है, मान के चलो रिकॉर्ड लिया, जिसका टाइप इंटरफेस ले लिया। इंटरफेस क्यों ले रहा हूँ, ताकि मैं कुछ भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकूँ, दैट्स इट। और मैं क्या करने वाला हूँ, सिर्फ उसको प्रिंट करने जा रहा हूँ। प्रिंट करने का मतलब रिकॉर्ड इक्वल्स टू कॉमा रिकॉर्ड। ठीक है, एक ये मेथड बनाया, आपको दिख रहा होगा, ये मेथड फॉर्मेट कर देते हैं डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गया अपना। तो ये जो मेथड बनाया है, ये रिकॉर्ड सेव करने के लिए बनाया है, डमी मेथड है, मतलब ये एक्चुअली में कोई रिकॉर्ड नहीं, सच में कोई रिकॉर्ड नहीं सेव करने वाला, बस एक मेथड बनाना था तो मैंने बना दिया। सीखना हम कुछ और है, हमें सीखना कुछ और है, एक मेथड चाहिए था इसलिए बनाया गया है। इसमें कुछ बहुत खास नहीं है कि तो सिर्फ प्रिंट किया तो सेव कहाँ कर रहा है, सेव नहीं कर रहा हूँ मैं। अब इसको हमें कॉल करना है कैलकुलेटर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, एक और बनाएंगे फाइल इसमें, जिसका नाम दे देंगे स्टोर डॉट को। पैकेज ले लिया स्टोर, यहाँ पे ले लेंगे टाइप डीबी ऑपरेशंस, इसका टाइप ले लिया इंटरफेस। इसमें मैंने मेथड डिफाइन कर दिया अपना, कौन सा था वो, सेव रिकॉर्ड करके, जो भी फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक का कॉपी करके ले जाके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये सारी चीज़ें गायब कर दी मैंने। ठीक है, इतना सेव रिकॉर्ड करके एक फंक्शन है जो कि मैंने स्टोर में डिफ़ाइन कर दिया। ऐसा हमने वहाँ पे भी कर रखा था, इंटरफेस से समझा था जब मेथड को, यहाँ पे बस इस बार दूसरे उसमें कर रखा है, दूसरे एक तरह से फाइल फोल्डर में इम्पोर्टेबल के तौर पे यूज़ करने जा रहा हूँ। अब देखिए मेन डॉट गो में आ जाते हैं। मेन डॉट गो में पहले मैं काम करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा,
जिसका टाइप ले लूँगा वेर ले लूँ db OPR ले लेते हैं, OPR से ऑपरेशन हो गया, OPRS ले लेते हैं ऑपरेशंस, डबल डॉट नहीं लेना है, इंटरफेस नहीं, हमें दूसरा वाला इंपोर्ट करना था ना, स्टोर इंपोर्ट करना है कैलकुलेटर की जगह। तो हम लाइब्रेरी को डाल दिए यहाँ पे, स्टोर ले लिए, स्टोर डॉट db ऑपरेशन करके मैंने वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा db ऑपरेशन इक्वल्स टू स्टोर डॉट स्टोर। ठीक है, अभी मैं कॉल करता हूँ फंक्शन को, db ऑपरेशन है ना, db ऑपरेशन डॉट सेव रिकॉर्ड। अब आपको दिख रहा होगा इस बार जो वैल्यू मैंने एक्सेस की है, सेव रिकॉर्ड में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं ना, जस्ट प्रिंट दिस। जस्ट प्रिंट दिस एज अ रिकॉर्ड, कुछ करना था नहीं, इसी को एज अ रिकॉर्ड प्रिंट करा लिया मैंने। तो अब ये देखें तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है इंपोर्ट यूजिंग इंटरफेस के थ्रू हमने इंपोर्ट किया, डायरेक्ट किसी चीज़ को नहीं बुला रहे। अब बात ये आ जाती है कि जैसे सेव रिकॉर्ड मैंने बनाया स्टोर को बनाया, लेकिन जब सेव रिकॉर्ड को कॉल कर रहा हूँ तो डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वाया इंटरफेस के थ्रू कर रहा हूँ, जो कि डीबी ऑपरेशन में डिफाइन है, इस वजह से वहाँ पे इस्तेमाल कर पाया। तो इसका एडवांटेज ये हो जाता है कि अगर मैं यहाँ पे स्टोर का जो फंक्शनलिटी है, सेव रिकॉर्ड कहाँ गया, ये रहा ना, हाँ स्टूडेंट करके बनाया था ना सेव रिकॉर्ड की जगह सेव स्टूडेंट रिकॉर्ड लिख लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता, सिर्फ वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करने के लिए हो जाता। ठीक है, वो तो एक पार्ट हो गया। बात ये आती है कि अगर इसके अंदर मैं छोटे लेटर वाला कोई स्टोर रिकॉर्ड कॉल करूँ, जैसे ये करके बताता हूँ। सेम चीज़ है, सेम ऊपर का रहेगा सेव रिकॉर्ड, बस इसका एस कर देते हैं स्मॉल, और ये वाला कोड मैं कर देता हूँ यहाँ पे अंदर। ठीक है, इसके अंदर ले लेते हैं रिकॉर्ड, इसके अंदर भी, और यहाँ कर लेते हैं एस डॉट सेव रिकॉर्ड, छोटा वाला कॉल कर लेते हैं, उसमें रिकॉर्ड पास कर दिए। मतलब क्या हो रहा है देखिए, सिंपल से बात है, इस सेव रिकॉर्ड के अंदर ये वाला सेव रिकॉर्ड कॉल हो रहा है, छोटा वाले में, और इसमें अंतर क्या है, ये वाला रिकॉर्ड जो है वो बाहर इंपोर्ट किया जा सकता है, मतलब बाहर बुलाया जा सकता है, ये वाला नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, ये वाला नहीं बुलाया जा सकता। अब फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि क्योंकि ये बाहर बुलाया जा सकता था तो इसकी जो चीज़ें हैं वो बाहर विजिबल होती है, ये आउटसाइड एक्सपोर्टेबल नहीं तो विजिबल नहीं होगा, तो मतलब ये सिक्योरिटी पर्पस से बहुत काम आने वाला है। सिक्योरिटी पर्पस से मतलब हम इनडायरेक्टली छोटे वाले को कॉल करा ले रहे हैं, मतलब पहले हमने जब एग्जांपल कर रखे हैं उसमें क्या है, जो छोटे वाले उनको तो इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे थे। छोटे वाले को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जिनका छोटा वाला फर्स्ट कैपिटल लेटर छोटा हो, फर्स्ट लेटर कैपिटल ना हो तो स्मॉल हो, तो उस केस में फ़ायदा यही हो जाता है कि हमारी सिक्योरिटी बढ़ जाती है और फिर भी हम यूज़ कर पाते हैं। तो अभी अगर मैं मेन डॉट को कहाँ है, यहाँ पे ये अभी भी वैसे ही पास कर रहा हूँ ना, हाँ पास कर रहा हूँ। तो अभी इसको रन करके देखते हैं क्या चल रहा है। कोडिंग कॉन्सेप्ट में हूँ मैं, इम्पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फ्रेश चलना ही चाहिए था, पहले भी चल ही रहा था। नो गो फाइल्स, ओके सॉरी, मुझे इसमें भी जाना पड़ेगा, CMD फ्रेश बिल्डिंग रिकॉर्ड, जस्ट प्रिंट दिस रिकॉर्ड कॉल हो गया। तो मतलब मेन से मैंने इसको कॉल किया जबकि ये इम्पोर्टेबल था ही नहीं, क्योंकि ये इससे
कॉल हो रहा है और ये मेन से कॉल हो रहा है वाया इंटरफेस। तो समझ में आ गया होगा ये आपको कि वाया इंटरफेस, वाया मेथड, मतलब मेथड को कैसे कॉल करते हैं। ये आपको आगे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अभी पूरा इसका इम्प्लीमेंटेशन, मतलब पूरा इसका अप्लीकेशन नहीं बता रहा हूँ मैं। अप्लीकेशन इन द सेंस ऐसे समझ, तो ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे आपको मान के चलो आपने कोड लिखा, कोड को आपको टेस्ट भी करना पड़ता है। टेस्ट मतलब आपका कोड सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए भी आप कोड ही लिखते हो, दूसरा कोड लिखते हो जो आपके पहले वाले कोड को टेस्ट करता है कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो एक्चुअल कोड है असली वाला, वो कई सारी चीज़ों से बात करता है। जैसे डेटाबेस से बात कर रहा है, कोई और सर्विस से बात कर रहा है। तो जब आप टेस्ट केस लिखते हो या टेस्ट लिखते हो तो आप ये चाहते हो कि वो असलियत में बात ना करे। असलियत में जब टेस्टिंग जब हो उस समय कोई ऐसा रहे कि मैं उसको नकली वाला वहाँ पे बिठा दूँ, उसको बोलते हैं मॉकिंग करना। तो वो जो मॉकिंग हो वो अचीव कर पाओ तो उसके लिए हमें इंटरफेस और मेथड बनाना ज़रूरी होता है। तो इसी के थ्रू हम मॉकिंग करते हैं। बस इतना ही जानिए, ज़्यादा कुछ नहीं जानिए। ये है कि एक तरह से आपने ये समझ लिया कि भाई मेथड से भी इम्पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल कैसे काम करता है। सिंपल था, कुछ बड़ा कॉम्प्लेक्स था नहीं। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अपने कोड को पुश करना है, बस इतना ही। गेट कमिट -m, हमने क्या किया, मेथड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स किया। फिर गिट पुश, यहाँ पे ब्रांच दिखता रहता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्टेबल है। डज नॉट मैच एनी बोल रहा है कि ऐसा कोई ब्रांच ही नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं, हम दूसरे कमांड का इस्तेमाल कर लेंगे। गिट ब्रांच करेंगे तो सारे ब्रांचेस आ जाएंगे। इसको कॉपी कर लेंगे, हम कॉपी कर लिए। जस्ट सेकेंड। ओ टर्मिनल में गए, गेट पुश ओरिजिन कमांड वी इम्पोर्टेबल एक्सिक्यूटेबल पुश किया हमने। कोड अपना गया सर्वर पे, PR रेस करेंगे और मर्ज कर लेंगे। कॉमन प्रोसेस है अभी के लिए, आ भी गया यहाँ पे, जल्दी आ गया था। ठीक है, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, मर्ज, कंफर्म मर्ज हो गया। मेन ब्रांच में चले जाते हैं, अपने मेन ब्रांच में गए, पुल ले लेते हैं। गेट पुल ओरिजिन में सारे कोड आ गए, बिल्कुल आ गए। तो ये हो गया इम्पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे हम कुछ और सीखने के लिए, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं क्लोजर, डिफर, एरर रिकवरी। क्लोजर और डिफर एक बार में सीख लेंगे, फिर एरर रिकवरी उसके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है टीम, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय। हाँ, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू टीम, बाय।